अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ DT एरा में। अच्छा जी, क्लास शायद कुछ 16 या 17 है और मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह से आज से हम टेक्निकल चीज़ें स्टार्ट करेंगे। बेसिक जिस तरह से मैंने आपको कहा था उसी तरह से ही अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा ख़त्म हो चुका है और माशाल्लाह से बहुत खुशी हो रही है कि जो लड़कों ने बेसिक पे ग्रिप की और जिस तरह के रिज़ल्ट लड़के लेके आए हैं बेसिक में, माशाल्लाह से बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन। मतलब कि इस तरह के बेसिक जो थे, इस तरह का जो मैंने बेसिक पढ़ाया, मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया है और मैंने कोई ऐसी कमी, कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी। मैं अपने रब को हाजिर नाजिर रख के कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी तक जिसमें कि आप लोगों को कोई परेशानी रहे। हाँ, कुछ लड़कों की अंडरस्टैंडिंग कम हुई है। मैं उनको यही कहूँगा कि यार, अगर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग कम हुई है तो आप ऐसा करें ना, आप दोबारा उस चीज़ पे फोकस करें, उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये हल हो जाती हैं। इनमें इतना कोई बड़ी गई गुजरी बात नहीं है, ठीक है ना। बेसिक जस्ट थोड़ा सा टेक्निकली सोचने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो आप टेक्निकली उस चीज़ को सोच सकते हैं। इंशाल्लाह से देखिए, क्लास 17 है आज हमारी और अल्हम्दुलिल्लाह से 16 दिन जो मेरे आपके साथ गुजर चुके हैं, उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ मैंने लर्न करवाई है उसमें बहुत से लड़कों को माशाल्लाह से बहुत अच्छी लर्निंग हुई है, ठीक है ना। तो बस मैं अगर यहाँ बैठा हुआ तो मैं आप लोगों के फेवर में बैठा हुआ हूँ, जस्ट आप लोगों की लर्निंग के लिए, ठीक है ना। तो उसी चीज़ के लिए मैं बैठा हूँ ताकि आप लोगों की अच्छे से लर्निंग हो, ठीक है ना। तो आप लोगों की जो भी कन्फ्यूजन हो, जो भी चीज़ें हो, वो आप लोगों की क्लियर हो, ताकि मैं किसी भी किस्म कोई बंदा मुझे ये ना कहे कि DT ने जो कोर्स प्रोवाइड किया है उसमें जान नहीं है, ठीक है ना। तो मैं बार बार कहता हूँ कि देखें, ये कोर्स इससे भी कहीं कम कोर्स होगा जो कि आपको पेड दिया जाता है, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह से कोई एकेडमी कोई ट्रेडर क्लेम कर दे कि मैं इससे बेहतर अपना कोर्स दे सकता हूँ ना, तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। कैंडलस्टिक का, ठीक है, बेसिक और जो बेसिक का कोर्स इससे बेहतर कोई नहीं दे सकता, ये मेरी गारंटी है। मैं गारंटेड कह सकता हूँ क्योंकि मेरा मार्केट में टाइम गुजरा है। मैं एक एक बंदे को जानता हूँ, कौन कितना पानी में है, ठीक है ना, कौन क्या कर सकता है और क्या किसके पास कितनी नॉलेज है, क्या नहीं है, क्या क्या चीज़ें वो कैरी कर रहा है, ये मैं बड़े बेहतरीन तरीके से जानता हूँ ठीक है। क्योंकि मैंने टाइम बहुत गुजारा इन लोगों के साथ, ठीक है ना। मैं सबको अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। और जी, और दूसरा क्वेश्चन ये कि चलिए इस टॉपिक से हटते हैं हम, वैसे भी फजूल में इन चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आज हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट यानी कि टेक्निकल टॉपिक्स के ऊपर आज से हम इंशाल्लाह मार्केट को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा ट्रेंड लाइन का आज टॉपिक है। तो ट्रेंड लाइन में इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं बेसिक ट्रेंड लाइन सिखाऊंगा। ट्रेंड लाइन के मैं 3 फेस बनाऊंगा, 3 दिन की क्लासेस होंगी ट्रेंड लाइन की, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैं आपको ना बेसिक ट्रेंड लाइन सिखाऊंगा कि बेसिक से ट्रेंड लाइन को कैसे लगाते हैं। बेसिक मतलब सबसे जीरो से, जो नॉर्मल ट्रेंड लाइंस होती हैं उनको कैसे लगाते हैं, ठीक है। देन मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रेंड लाइन को डायगोनल कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। देन मैं आपको सिखाऊंगा कि मल्टीपल लेवल्स पर ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं। इंशाल्लाह से मैं वन ऑफ द बेस्ट तरीके से आपको ये सिखाऊंगा और फुल इसमें जो कन्फ्यूजन होगी वो मैं आपको क्लियर करूंगा कि कैसे इस चीज़ को हम कैरी करेंगे, ठीक है, और कैसे नहीं करेंगे, ठीक है ना। परेशान नहीं होना, ये ट्रेंड लाइन हलवा बना दूंगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह से, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक होगा ट्रेंड इन मार्केट, ठीक है ना। तो ये भी मैं सिखाऊंगा कि मार्केट में ट्रेंड क्या होता है। पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा, देन ट्रेंड लाइन पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें होती है कि मार्केट ऊपर जा रही होती है, लड़के कह रहे होते हैं कि सर मार्केट ऊपर जा रही है, तो उनको पता नहीं होता ना। उनको उनको बता, जैसे उनकी नॉलेज के लिए हमने ये चीज़ क्लियर करनी है। और दूसरी बात ये बता दूं कि बहुत से लड़के मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर आप ट्रेडिंग व्यू क्यों नहीं यूज़ करते, आप गो चार्टिंग यूज़ करते हैं। देखिए, अब मैं आपको गो चार्टिंग और ट्रेडिंग व्यू में एक ना थोड़ा सा ना मैं एक चेंजिंग बता देता हूँ। आप देखें, एक बिगिनर लेवल का बंदा होता है ना, बिगिनर मतलब कि जिसको नहीं पता होता मार्केट का, वो बिल्कुल ज़ीरो होता है, ठीक है ना। जब वो बिल्कुल ज़ीरो होता है ना, तो उसके लिए ट्रेडिंग व्यू को समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग व्यू थोड़ा एक टफ टाइम प्रोवाइड करती है, यानी कि थोड़ा सा टफ लगती है कि यार ये क्या भला है मतलब कि जिसको हमने कैरी कर लिया है। तो थोड़ा सा ना अजीब सा ना मतलब कि मोमेंटम बनाती है, चीज़ बनाती है, ठीक है ना, जो आपकी ट्रेडिंग व्यू होती है, ठीक है। अब इस वक्त ये आपका गो चार्टिंग है, ठीक है। मैं दोनों में डिफरेंस दिखाता हूँ, ठीक है, ट्रेडिंग और गो चार्टिंग में। अब ये गो चार्टिंग का चार्ट है, देखिए ये बिल्कुल सिंपल सा चार्ट है। इसमें आपको हर चीज़ वाजे और क्लियर नजर आ रही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं बन रही, ठीक है ना। बस सीधा सीधा आपके ब्रोकर की तरह चार्ट है, ये ऊपर पेयर लिखा हुआ है, ये सेटिंग बनी हुई है, दैट्स इट, ठीक है ना। तो
यहीं मैं आपको ट्रेडिंग व्यू दिखाता हूँ। ट्रेडिंग व्यू को थोड़ा सा टफ लगती है, देखें डिफ़िकल्ट फील होती है कि लाइक देखना कि मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना, तो आपको ये डिफ़िकल्ट फील होगी कि वाकई में आपको लगेगा कि यार ये जो चीज़ मैंने खोली है ना, ये वाकई में डिफ़िकल्ट है और डिफ़िकल्ट दिख भी रही है मुझे, ठीक है। तो ये आपका ट्रेडिंग व्यू होता है आपका, ठीक है ना। तो देखें इस चीज़ को कि ये ट्रेडिंग व्यू है आपका एग्जैक्टली। देखें आप देखें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। देखें चले ये आपका एक चार्ट चल रहा है, मान लिया कि ये आपका चार्ट चल रहा है, हमने कहा कि ये हमारा क्या है, चार्ट है, ठीक है ना। तो ये चार्ट हो गया। आप देखें ट्रेडिंग व्यू का चार्ट और आपका जो इसका अपने का गो चार्टिंग का चार्ट है, देखें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब कि कैंडल का डिफरेंस नहीं है। देखिए ये एक सिंपल सा चार्ट आपके पास मौजूद है, ठीक है, कोई टेंशन कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन इसमें ना आपको थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती हैं कि यार ये क्या सेटिंग आ गई, क्या हो गया, इधर उधर की चीज़ें। हालांकि ये साइड हो जाता है, ऐसा ऐसा मसला नहीं, लेकिन ट्रेडिंग व्यू थोड़ा सा ना टफ रहता है, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं ट्रेडिंग व्यू बिगनर के सामने नहीं लेके आता, एक अजीब सी चीज़ बन के आ जाती है, ठीक है। तो गो चार्टिंग में इसलिए यूज़ करता हूँ, तो इसका इसका बेसिकली रीज़न ये होता है आपका, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से और ट्रेडिंग व्यू और उसमें यूज़ करने का इसका डिफरेंस क्या है। जो आपका ट्रेडिंग व्यू है वो आपको कुछ चीज़ें आपके गो चार्टिंग में ऐसी होती हैं जो कि आपको फ्री में प्रोवाइड करता है, लेकिन गो चार्टिंग आपका ना फ्री में प्रोवाइड करता है, लेकिन ट्रेडिंग व्यू आपका वो चीज़ें आपको पेड प्रोवाइड कर रहा होता है। इस वजह से मैं इस चीज़ को प्रायोरिटी देता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी लंबा बोल गया, ज़्यादा बोल गया, लेकिन ये कन्फ्यूजन थी, मैंने सोचा इनको क्लियर कर दूँ लड़कों को, ठीक है। तो देखिए अगर आपने बैक टेस्टिंग करनी है ना, चले मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अब आपने बैक टेस्टिंग करनी है तो ट्रेडिंग व्यू में ये फ्री ऑप्शन नहीं मिलता। आप देखिए ये गो चार्टिंग है, अब थोड़ा आपने बैक किया, हाँ जी मैंने यहाँ से बैक टेस्टिंग करनी है, तो मैं रिप्ले पे क्लिक करूँगा, यहाँ डबल क्लिक करूँगा, ये चार्ट गायब। अब मैं बैक टेस्टिंग कर सकता हूँ, देखो अब यहाँ से चार्ट को प्ले करेंगे, आपका चार्ट प्ले हो जाएगा, तो आप बैक टेस्टिंग इसकी कर। लेकिन ये ऑप्शन आपको फ्री में नहीं मिलता, शायद को 15 या 5 या 15 मिनट के चार्ट पे आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिलता है, लेकिन 15 मिनट का चार्ट बहुत हैवी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको 1 मिनट के चार्ट पे भी मिल रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। तो ये बेसिकली चीज़ है आपकी, ठीक है ना। तो देखें आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं इजीली विदाउट एनी कंफ्यूजन, ठीक है। तो एक तो ये इस तरह भी यूज़ होता है आपका, ठीक है। तो ओके जी, इस वक्त हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आपका जो ट्रेंड होते हैं मार्केट में वो क्या होते हैं बेसिकली, ठीक है। देखिए ट्रेंड आपके मार्केट में 3 होते हैं, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से देख लेना। एक आपका होता है अप ट्रेंड, ठीक है, 3 ट्रेंड होते हैं मार्केट में, इनको देख लेना। एक आपका अप ट्रेंड होता है जो मैं आपको क्लियर कर दूं कि बेसिक लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं होती, इस वजह से मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा होता है आपका डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका थर्ड होता है वो आपका होता है साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। तो ये आपके 3 ट्रेंड होते हैं, तीनों की मैं आपको यहाँ पर कन्फर्मेशन से बता देता हूँ, ठीक है। आपको इनके बारे में थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अगर जी सबसे पहले हमारा होता है कि अप ट्रेंड क्या होता है। अब देखिए मार्केट बेसिकली आपका इस तरह से अप साइड के लिए इस तरह से मूव आपको दिखा रहा होता है, ऐसे अप ट्रेंड बना रहा होता है इस तरह से, ठीक है ना। लाइक इस तरह से आपका मार्केट अप ट्रेंड बना रहा है, ठीक है। तो अब ये अप ट्रेंड है मार्केट का। इस तरह जब मार्केट जारी होती है ये आपका बेसिकली क्या होता है, अप ट्रेंड होता है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारा अप ट्रेंड है। ये आइडेंटिफिकेशन है मार्केट के ट्रेंड्स की, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिगनर्स के लिए, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अप ट्रेंड हो गया। उसके बाद सेकेंडली होता है हमारा पास डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड एक्जैक्टली इस तरह बन रहा होता है कि आपका ये लाइक इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह मार्केट आपकी डाउन आ रही होती है, ठीक है। तो ये आपका डाउन ट्रेंड कहलाता है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारा डाउन ट्रेंड लाइक इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा अप ट्रेंड हो गया। ये हमारा डाउन ट्रेंड हो गया। तो ये हमारे बेसिकली 2 ट्रेंड हो गए, ठीक है। और थर्ड होता है हमारा साइडवेज। साइडवेज आपका एक्जैक्टली इस तरह चल रहा होता है, ठीक है ना, इस तरह मार्केट में एक ही जगह पे मार्केट ऊपर नीचे के लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रही होती है, इस तरह ये आपका साइडवेज कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा साइडवेज हो गया, ये हमारा अप ट्रेंड हो गया, ये हमारा डाउन ट्रेंड हो गया। इस वक्त मार्केट में हमारी में ना 2-3 ट्रेंड मौजूद होते हैं, ठीक है। और तीनों ट्रेंड्स को हम ये कहते हैं कि ये हमारा अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये साइडवेज ट्रेंड है। चले मैं आपको अपने ब्रोकर में ही दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट क्या बना रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट जो आपका बना रही है एक्जैक्टली यहाँ से यहाँ तक, ये आपका मार्केट डाउन ट्रेंड बना रही है। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड होती है, ये लर्निंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में इस वक्त कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सा नहीं, ठीक है। यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड बना रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका डाउन ट्रेंड हो गया। अब ये देखें मार्केट ने एक्जैक्टली साइडवेज ट्रेंड बनाया हुआ है, ये साइडवेज बड़ी परफेक्ट एग्जांपल है साइडवेज की। ये आपका साइडवेज बना हुआ कि यार ये साइडवेज ट्रेंड है, ठीक है। तो ये भी आपका डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो
एग्जैक्टली यहाँ से देखें, मार्केट ने यहाँ से मार्केट उठना शुरू करता है, एग्जैक्टली यहाँ तक आपका क्या है, अप ट्रेंड हो गया। ठीक है, ये मार्केट का अप ट्रेंड हो गया। तो ये 3 ट्रेंड होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, उसको डाउन ट्रेंड कहते हैं। और अगर अप से अप ऊपर जा रहा है मार्केट तो उसको क्या कहते हैं, उसको अप ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, अगर एक ही सिमत में मार्केट लाइक दिस इसकी तरह चल रहा है इस तरह, तो वो हमारा साइडवेज ट्रेंड होता है। ये ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन देख ले, आगे जाके मैं बताऊंगा आपको कि ट्रेंड को यूज करते हुए किस तरह हम ट्रेड करते हैं, ताकि मैंने आपको अभी ये चीज़ क्लियर कर दी है, ताकि मैं अगर मैं आगे जाके मैं चीज़ें ये कहूँगा कि आपने इसको अप ट्रेंड में यूज़ करना है, तो आप इसको अप ट्रेंड में किस तरह यूज़ करेंगे वो आपके सामने। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रेंड बता दिए। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारा है वो ट्रेंड लाइन का है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके ऊपर फोकस करना। सबसे पहले मैं इसका ना आपको बेसिक क्लियर करूँगा ट्रेंड लाइन का, कि ये जो बेसिक है वो किस तरह से होता है। बेसिक ट्रेंड लाइन, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिक लगाना सीखा था हमने, वैसे सिखाऊंगा। इसकी स्टेप बाय स्टेप में इसमें जो भी गड़बड़ होती है, एक डायगोनल ट्रेंड लाइन होती है, वो इस तरह यूज़ करते हैं, डायगोनल इस तरह यूज़ करते हैं। ये हमारी सिंपल से एक एंगल पे यूज़ होने वाली ट्रेंड लाइन है, लाइक दिस। ठीक है ना, इस तरह हम इसको यूज़ करेंगे। ये हमारी ट्रेंड लाइन होती है। ठीक है, ट्रेंड लाइन मतलब कि ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है, किसी भी ट्रेंड में उस लाइन को आपने एडजस्ट करना है, वो हमारी ट्रेंड लाइन कहलाती है बेसिकली। ठीक है, ये हमारी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, चले मैं इस वक्त आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मार्केट में पहले मैंने व्हाइट शीट पे समझाता हूँ, देन मैं आपको मार्केट में दिखाता हूँ। ठीक है, आप देख लें कि फर्ज करें कि एक सिंपल से मार्केट मैं कैंडल वाइज दिखाता हूँ। ठीक है, मार्केट इस तरह से अप गया है, अप जाने के बाद नेक्स्ट मार्केट ना फिर आपका डाउन का मोमेंटम बना रहता है, लाइक दिस। ठीक है ना, फिर मार्केट डाउन आ गया, अब फिर मार्केट ने यहाँ से उठना शुरू किया है। ठीक है ना, इस तरह से मार्केट एग्जैक्टली पंप हुआ है, अगेन मार्केट डंप होना शुरू हो गया। इस तरह की मार्केट सिचुएशन बनाता है जब अप ट्रेंड में मार्केट जाता है। ठीक है ना, तो डायरेक्टली कभी कभी चला जाता है सारी ग्रीन के साथ भी, लेकिन एक सिचुएशन होती है। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से अप के लिए जाता है। ठीक है ना, तो एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट इस तरह अप का मोमेंटम बनाता है, अगेन मार्केट रिवर्सल फिर करता है। ठीक है ना, इस तरह से लाइक दिस। ठीक है ना, अगेन मार्केट यहाँ से उठता है, आपका अपसाइड का मोमेंटम। ये जस्ट मैं कैंडल वाइज समझा रहा हूँ, मैं आपको चार्ट वाइज क्लियर करता हूँ कि कैसे मैं कह रहा हूँ आपको। ठीक है ना, तो यहाँ से मार्केट अगेन आपका अपसाइड के लिए उठता है। ठीक है, तो अगेन अप का मोमेंटम बनाता है, लाइक दिस। तो इस तरह की सिचुएशन मार्केट आपका क्या करता है, क्रिएट करता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन मार्केट क्रिएट करता है तो आपका जो ट्रेंड होता है उसको कहते हैं कि ये अप ट्रेंड है। ये आपकी ट्रेंड लाइन जो होती है, ये या तो साइडवेज में यूज हो रही होती है, या तो सॉरी साइडवेज में नहीं करते यूज इसको अप ट्रेंड में यूज करते हैं या डाउन ट्रेंड में यूज करते हैं। ठीक है, ये दो ट्रेंड्स में इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो साइडवेज में क्या यूज करते हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, अब आपने ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको इस तरह ड्रॉ करना होता है। जैसे पहला टच आया आपने ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको क्या करना है, सेकंड टच पे ड्रॉ कर लेना है कि चले मैंने जो सेकंड टच आया उस पर मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और बॉटम से भी आपने इसको एक्जैक्टली इस तरह से ड्रॉ कर लेना। ठीक है, यहाँ पर उसका फर्स्ट टच आया, यहाँ पर सेकंड टच, यहाँ थर्ड टच। अब इस पे इसके ऊपर ट्रेड करने का तरीकाकार क्या होता है देख लें। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लें कि ये आपका जो मार्केट का टच है, ठीक है, वो मार्केट का जो टच है वो फर्स्ट टच है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मार्केट ने क्या लगाया, फर्स्ट टच लगाया आपका। ठीक है ना, कि आप कह सकते हैं कि मार्केट का यहाँ जो लगा है वो फर्स्ट टच लगा, ये वाला एग्जैक्टली। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा इसको आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों की किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। होपफुली इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टच आ गया, एग्जैक्टली यहाँ आपका सेकंड टच आ गया कि भाई यहाँ मेरा सेकंड टच है। ठीक है, तो देखें ट्रेंड लाइन में हमेशा ऊपर से या नीचे से फर्स्ट टच आए, देन सेकंड आए, तो थर्ड टच पे आपने ट्रेड लेनी होती है रिवर्सल की। ठीक है ना, ये बात को जहन में बिठा ले। ठीक है, अब देखें एग्जैक्टली यहाँ पर मार्केट ने फर्स्ट टच लगाया तो सेकंड टच हमारी ट्रेंड लाइन को मिला, यहाँ भी एग्जैक्टली फर्स्ट टच आया मार्केट का। ठीक है, ये अपर साइड से, ये लोअर साइड से। ठीक है ना, तो यहाँ सेकंड टच आया मार्केट का। तो अब देखिए जब मार्केट ने यहाँ फर्स्ट टच किया तो मार्केट वापस हो गया। ठीक है, जब मार्केट ने सेकंड टच किया तो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली इस तरह से। ड्रॉ करने के बाद अब हमने जस्ट वेट करना है कि मार्केट दोबारा आके इसको टच करे। देखें मार्केट नीचे गया, नीचे जाके दोबारा आया, जैसे वो दोबारा इस जोन में आया उसने इसको ट्रेंड लाइन को टच किया, जैसे ही टच किया तो इस कैंडल के ऊपर हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये वाली हमारी जो होती है इस कैंडल को कहते हैं कि ये जो हमारी है वो हमारी ट्रेड कैंडल है, ये वाली। ठीक है, ये जो रेड है इसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं, ये हमारी ट्रेड कैंडल होती है बेसिकली। ठीक है, तो इसको कहते हैं हमारी ये ट्रेड कैंडल है। और उसके बाद एग्जैक्टली इसी तरह आपका बॉटम से होता है, एक टच आया, दूसरा टच आया, तो आपने यूं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, जहां जैसे ही मार्केट ने थर्ड टाइम आके रेड के साथ टच किया तो इस कैंडल के ऊपर आपने ग्रीन साइड के लिए ट्रेड करनी है, ये आपका ट्रेंड लाइन होता है। ठीक है, तो ये इसको इस तरह हम यूज करते हैं मार्केट में। ठीक है, तो ये तो बेसिकली एक सिंपल सा हो गया। ठीक है, तो मैं आपको एक चार्ट वाइज समझा देता हूं ताकि होपफुली शायद उससे आपको ज्यादा हेल्प मिल। देखिए मार्केट उठा,
ठीक है ना, आपका इस तरह से एक अप ट्रेंड बनाता है लेकिन फिर डाउन ट्रेंड बना देता है, ठीक है ना, लाइक दिस, ठीक है। फिर मार्केट अप ट्रेंड बना देता है, फिर एक डाउन ट्रेंड बना देता है लाइक दिस, ठीक है ना। तो अब इसी तरह मार्केट आपका रनिंग कर रहा है, ठीक है ना, इस तरह, तो लाइक दिस, ठीक है ना। अब हमने क्या करना, अब हमने जब पहला टच आया हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली लाइक दिस, ठीक है ना, और बॉटम से भी हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली लाइक दिस, ठीक है ना। तो जैसे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, देखिए फर्स्ट टच आया, सेकंड टच आया, जो इससे ही आपका थर्ड टच आया हम डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे। फर्स्ट टच आया छोड़ दें, सेकंड टच आया अच्छी बात होगी, जैसे ही थर्ड टच आया हम ट्रेड करेंगे। अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो आपने इस सूरत में इस ट्रेंड लाइन पे अवॉइड करना है ट्रेड करने से, ठीक है ना, तो वो आपको गड़बड़ क्रिएट करती है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका होता है बेसिकली ट्रेंड लाइन सिंपल से सिंपल, ठीक है। ट्रेंड लाइन में और भी बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं, मैं आपको वो भी क्लियर करूंगा, ठीक है। तो अब इस वक्त आ जाए मैं मार्केट में आपको दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन यूज़ करके कि किस किस जगह पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन बनाई और कैसी बनाई। देखिए यहाँ से आपका एक साइडवेज का ट्रेंड बन अपसाइड का सॉरी ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। तो अब सबसे देखें थोड़ा सा टेक्निकली देखने की कोशिश करें मार्केट को, ठीक है। इंशाल्लाह से जो भी कंफ्यूजन होगी बड़ी अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आप देखें यहाँ से मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन क्रिएट किया, अभी मार्केट इसके जोन में नहीं है, ठीक है ना। अगर जोन में होता तो ज़रूर एक अच्छी ट्रेड मिल जाती है, हमें कोई इतनी ज़्यादा गड़बड़ नहीं होती इस चीज़ में, ठीक है। तो ट्रेंड को लाजमी आइडेंटिफाई करना है। अप ट्रेंड में अगर इसको यूज़ करना है तो आपको अप ट्रेंड लगना चाहिए कि आया जो मैं ट्रेंड को यूज़ कर रहा हूँ वो वाकई अप ट्रेंड है या वो गुजारा तो नहीं है। अगर वो गुजारा है तो हमने उस चीज़ को छोड़ देना है, हमने उसके साथ ज़बरदस्ती। ये डाउन ट्रेंड को देख ले, ठीक है। अब ये डाउन ट्रेंड है तो मैं डाउन ट्रेंड में आपको समझा देता हूँ। तो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ले ली है कि भाई ये एक ट्रेंड लाइन है मेरी, तो इसको अब मैं यूज़ करके बैक टेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप देखें पहला टच मार्केट ने यहाँ बनाया तो मैंने ना चले पहला टच ये कर लें आप, ये चलिए या ये कर लें, ठीक है। ये टच मार्केट ने बनाया तो मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। अब ये टच यहाँ आ जाता तो नहीं, थोड़ा एंगल पे यूज़ करनी है ये हमारी, तो देखिए इसको मैं यहाँ यूज़ करता हूँ, ठीक है ना, एग्जैक्टली यहाँ पर, ठीक है। तो और बॉटम से मैं इसको कॉपी करके मैं बॉटम से भी यूज़, ज़रूरी नहीं एक साइड से भी आप यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं, इशू नहीं है। तो बॉटम से भी मैं इसको यहाँ यूज़ कर लेता हूँ कि पहला टच इसका यहाँ आता है, ठीक है। आप देखें पहला टच आया, वेट किया, ठीक है, सेकंड टच आया, कंफर्म हो गया, थर्ड टच पे इसका ब्रेकआउट हो गया, लेकिन फिर भी हमें डाउन साइड की ट्रेड, हमने ट्रेड नहीं करनी, वेट करना है। देखिए इस कैंडल ने फिर परफेक्ट टच किया है, इस कैंडल पे हमने डाउन साइड के लिए ट्रेड ली, हमारी ट्रेंड लाइन जो थी काम कर गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखें पहला टच यहाँ आया, दूसरा टच आपका यहाँ आया, देखिए तीसरा टच मार्केट ने करते ही आपको रिवर्सल दिया, अगेन टच करते ही रिवर्सल दिया। लेकिन एक कंफर्मेशन याद रखना, एक चीज याद रखना, ठीक है, जो कैंडल आके आपकी टच करे लाइक दिस के ऊपर से ये ग्रीन टच कर रही है, इसको विक लाजमी होनी चाहिए, इसको भी विक लाजमी होनी, यानी कि इन दो को विक की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो थर्ड टच जब आ रहा है ना उसको पीछे से मार्केट ऊपर से लाजमी विक छोड़े, ठीक है। और इसका भी जब थर्ड टच आए मार्केट विक लाजमी छोड़े, ठीक है। जब मार्केट आपका विक छोड़ता है तो आपके लिए वो एक कंफर्मेशन कॉल होती है कि मार्केट ने आपके लेवल पे विक छोड़ी है, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर वर्क करेगी और बहुत अच्छे से वर्क करेगी, ठीक है ना। अगर विक नहीं छोड़ेगी तो आपने ट्रेड से अवॉइड करना है, ठीक है। इस बात को जहन में बिठा लेना, ये आपकी एक फेल होने वाली एक चीज है जो आपको फेल करती है ट्रेंड लाइन में, ठीक है। तो विक लाजमी थर्ड टच पे जब मार्केट उसको टच करे जोन को आके, ठीक है, जो कैंडल टच करे उसको कम से कम रिजेक्शन लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। अगर रिजेक्शन होगी तो बड़ी अच्छी तगड़ी चीज मिलेगी। देखिए मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। अब इस कैंडल ने टच किया, इसको रिजेक्शन नहीं थी, ठीक है, तो ये हमारे लिए गड़बड़ क्रिएट कर गया। अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं हम लॉस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट अगेन आता है, इसको टच करता है, देखें विक दिखाई उसने और नेक्स्ट हम अपसाइड के लिए चले गए। देखें एक्जैक्टली यहाँ भी वही एग्जांपल है, इसने प्रॉपर टच किया लेकिन विक नहीं दिखाई, तो हम अवॉइड करेंगे। जैसे जैसे इसने टच किया विक दिखाई और नेक्स्ट हम अपसाइड के लिए चले गए, ठीक है। तो देखें इसने अगेन टच किया, अपसाइड के लिए चले गए, तो यहाँ विक कोई नहीं दिखी, यहाँ भी नहीं दिखे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। आप देखें ये कैंडल ने आके टच किया है, ठीक है ना, जैसे टच किया है, टच करना, देखिए ये एक ब्रेकआउट है, ठीक है। टच करना और चीज़ है, ब्रेकआउट और चीज़ है, ठीक है। ये बेसिकली आपका टच करना होता है, ठीक है ना। बस जस्ट आपने इसको 3 स्टेप तक यूज करना है, देखिए ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, 2 स्टेप की कंफर्मेशन होगी, थर्ड स्टेप पे इसको यूज करके बस आउट कर देना और दोबारा इसको यूज नहीं करना, क्योंकि जब भी आप थर्ड स्टेप पे इसको, थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप पे यूज करते हैं, इस चीज़ की एक्यूरेसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। उस एक्यूरेसी के कम होने की वजह से फिर हमें जो रिजल्ट होते हैं ना
वो अच्छे और बेहतर नहीं मिलते। जब वो अच्छे और बेहतर नहीं मिलते तो ना तो हमारे लिए गड़बड़ क्रिएट होती है, ठीक है ना। तो उस गड़बड़ से बचने के लिए मैं एग्जैक्टली आपको ये चीज़ से अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखें, मैं थोड़ा सा आपको लाइव चार्ट में भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखें, यहाँ से मार्केट ने एक अप लगाया, तो मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि अगर यार यहाँ से मार्केट ने अप लगाया तो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बैठ जाता हूँ, ताकि मार्केट जब इसमें थर्ड टाइम पे आएगा ना तो मैं इसके ऊपर ट्रेड करूँगा, ठीक है। अब देखें, फर्स्ट टच मेरा यहाँ लगा, ठीक है। एग्जैक्टली मार्केट ने मेरा फर्स्ट टच यहाँ लगाया, देखें फर्स्ट टच लगा मार्केट का, उसके बाद मार्केट ने सेकंड टच लगाया, रिवर्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने थर्ड टच लगाया, लेकिन रिजेक्शन नहीं दिखाया। लेकिन लाइव मार्केट में आप रिजेक्शन ना भी देखे ना तो आपका कंफर्म मार्केट ये वर्क करती है। देखें, ये सेकंड टच रिवर्स आ गया, ठीक है। ये थर्ड टच रिवर्स आ गया, उसके बाद देखें मार्केट ने फोर्थ टच किया, फिर भी रिवर्स आ गया, ठीक है ना। तो ये तरीकेकार होता है लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में इतनी ज़्यादा कन्फर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, आप नॉर्मल करके भी इस चीज़ को ना यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने बॉटम से ट्रेंड लाइन क्रिएट कर ली है, ठीक है। आप बॉटम से देखें, बॉटम से किस तरह मैंने क्रिएट किया कि ये फर्स्ट टच आया, उसके बाद मार्केट ने प्रॉपर वर्क किया, ये सेकंड टच आया, ठीक है। उसके बाद थर्ड टच मार्केट ने टच करके रिवर्सल विक बनाई है, ठीक है। तो ये हमें एमटीजी के साथ दे रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ना एमटीजी के साथ मिली है, लेकिन इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, चलता है, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड टच आ गया, फोर्थ टच आया, देखें वो थर्ड टच हमारा जो फेल हुआ उसकी वजह से हम फोर्थ टच पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए रेड कैंडल टच करता है, ग्रीन डोजी आई, ठीक है ना। ग्रीन एरर आ गया, एरर भी उसके ऊपर ही क्लोज हुआ, अगेन अपसाइड के लिए चले हमारा प्रॉपर वर्क कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपका ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का तरीकेकार होता है लाइव प्लस ओटीसी में, ठीक है। होप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ऐसे है कि यानी कि वन ऑफ द बेस्ट वे से, ठीक है ना। और इसमें मैं आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं छोड़ के जा रहा, जो इसके अंदर चीज़ें थी, जो भी गड़बड़ी थी, सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपर बता के जा रहा हूँ। तो बेसिकली ये हमारा ट्रेंड लाइन कहलाता है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारा ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो होपफुली इसमें मजीद कोई बंदा अब अटकेगा नहीं, क्योंकि ये बेसिक है, ठीक है। बेसिक से बेसिक सबसे कम, ठीक है ना। तो कोशिश करना कि जो आपका ऐसा हो कि यानी कि आप इसको आप क्लियर कर लेना, क्लियर करके जो भी आपकी कन्फ्यूजन है ज़रूर कंफर्म कर लेना मुझसे। कंफर्म करने के बाद इंशाल्लाह फिर मैं कल आपको डायगोनल ट्रेंड लाइन पढ़ाऊंगा कि क्रॉस करके हम डायगोनल ट्रेंड लाइन को यूँ यूज़ करते हैं। देखिए डायगोनल ट्रेंड लाइन आपकी बेसिकली इस तरह से होती है, इस तरह से डायगोनल ट्रेंड लाइन। देखें अब ये डायगोनल ट्रेंड लाइन है। देखें मार्केट आया, सपोर्ट लिया, रिवर्सल, सपोर्ट लिया, रिवर्सल, सपोर्ट लिया, रिवर्सल, ठीक है ना। अगेन मार्केट आया, सपोर्ट लिया, रिवर्सल, सपोर्ट, रिवर्सल, सपोर्ट। ये एक बड़ी चेस होती है इस चीज़ में। ये ट्रेंड लाइन बड़ी काम की चीज़ है, ठीक है। आज मैंने जस्ट आपको बेसिक सिखाया है कि अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में आप ट्रेंड लाइन को किस तरह यूज करते हैं लाइव प्लस ओटीसी में, ठीक है ना। ओटीसी में भी लाइव में भी, ठीक है, दोनों में, ठीक है। तो ये आपका देखिए मैं आपको एक कंफर्मेशन, एक अच्छी सलाह देता हूँ। देखिए समझने की कोशिश करें, लाइव में ज़्यादा चीज़ों को जज करें, क्योंकि आप बिगिनर लेवल के हो ना, तो आप जितना ज़्यादा ओटीसी को छोड़ के लाइव में टाइम दोगे ना, देखिए ओटीसी अगर किसी यानी कि ऐसे समझे कि आपके साथ कोई स्कैम कर जाता है, मैं स्कैम क्यों कह रहा हूं ओटीसी को, देखो जहां आपकी अच्छी खासी कैंडल बननी होती है ना, कभी कभार ओटीसी वहां डोजी बना देता है, तो वो आपके साथ गड़बड़ क्रिएट करता है, फिर आपको एमटीजी जब आती है ना तो इंसान का दिमाग खराब होता है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एमटीजी से अवॉइड करने के लिए आप इन चीज़ों को लाइव मार्केट में टेस्ट करें, यकीन से बड़ी चस आएगी, आपको पता लग जाएगा कि वाकई में जो चीज़ें हमें पढ़ाई गई हैं वो चीज़ें हैं, वो बंदे का पुत्र है, ठीक है ना, और बंदे का पुत्र बन के उनको यूज़ करें, ठीक है ना। ओटीसी से बिगिनर अगर ओटीसी से आज अवॉइड कर जाता ना, मैं कहता हूं कि वन ऑफ द फाइन और सक्सेस मोमेंट उस बंदे के लिए, ठीक है ना। और इंशाल्लाह वो सक्सेस करेगा और मार्केट पे राज करेगा इंशाल्लाह से, चाहे फिर वो ओटीसी हो चाहे फिर वो लाइव हो। बस शर्त ये कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और ये जो प्रैक्टिस है ना, इसको लाइव मार्केट में करो, बहुत चस देगी, ठीक है, बहुत चस देगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मेरी आजमाई हुई हैं, मैंने सारी चीज़ें खुद के ऊपर अप्लाई की हुई हैं, देन मैं आप लोगों को क्लियर, क्योंकि मेरा असूल है जो चीज़ मुझे पता होती है वही मैं अगले को बताता हूँ, ऐसे मैं कभी भी नहीं बताता कि यार ये करें या वो करें, मेरा ऐसा काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक ने जो दिया है वो मैं आप लोगों के सामने खोल के बयान कर रहा हूँ कि यार ये चीज़ है और इसके अलावा मुझे इससे ज़्यादा नहीं आता, इतना ही आता है, ठीक है, और जितना आता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह से जो चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह से वन ऑफ द
द बेस्ट चीज़ें हैं जो कि मैं मार्केट में सबसे बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वरना तो लोग ये बेसिक का कोर्स बेच के भी अच्छा खासा कमा रहे हैं। देखिए मैं तंग एक दो क्लासेस मैंने 5-6 बैचेस को ना बेसिक का कोर्स दिया फ्री ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन उस चीज़ में मैं ना यार तंग हो गया था कि यार 30 बंदे मैं लेके जा रहा हूँ, पीछे 60 बंदे मिन्नतें करें सर प्लीज़। यार इस चीज़ से ना मेरा एहसास है, मुझ में दिल है, मेरा दिमाग ख़राब होता था कि यार नहीं यार ये गलत चीज़ है, मैं गलत कर रहा हूँ। तो मैंने इस चीज़ को सोचते हुए मैंने बेसिक टू एडवांस पूरा कोर्स ही ले आया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि इसमें आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दूँ कि यार ये चीज़ है, ठीक है ना, बस यहीं मैं दे के जाऊँगा। इंशाल्लाह मैंने आपको आपके साथ वादा किया है, मैं इंशाल्लाह आपको फॉरेक्स, क्रिप्टो, बाइनरी A to Z सिखा के जाऊंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह से देखिएगा कि मैं प्रॉपर सिखा के जाऊंगा और जैसे सिखाने का हक होता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे आपके कोई DT ट्रेडर था, ठीक है, आया था जो कि हमें इतना कुछ सिखा के गया। इंशाल्लाह से जो मेरे पास है वो मैं फुल्ली एक्सप्लेन करके जाऊंगा इंशाल्लाह से, मेरा आप लोगों के साथ वादा है। तो कभी कभार क्लास यार वो मिस हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है, तो थोड़ा वेट किया करो, ठीक है ना, क्योंकि देखो मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ कि मेरी तबीयत के कुछ गड़बड़ रहती है, काफ़ी टाइम काफ़ी मसले मसाइल है, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं ना प्रॉपर टाइम देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कभी कभार ज़्यादा मसले जब हो जाते हैं, वरना मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ किया करें, बस जिस दिन वीडियो ना आए ना ये समझ लिया करें कि उस्ताद जी की तबीयत ख़राब है, दैट्स इट, ठीक है ना, जाने दें, कहें कि उस्ताद जी कोई मसला नहीं, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, ठीक है ना। तो अच्छा लगता है यार जब आप लोग हमारे साथ जब मैं आप लोगों के लिए इतना करता हूँ ना, आप लोग मेरे लिए इतना सोचेंगे ना, यकीन से बड़ी चाह आती है। वो देखें, मैं कहता हूं कि मैं चलता हूं अपनी ऑडियंस पे, ठीक है ना, ऑडियंस यानी कि जो मुझे मेरे चाहने वाले हैं, ठीक है ना, उनके मुंह से निकली कुछ भी मैं पूरा करने को तैयार हूं, ठीक है ना, कि सर ये सिखा दें वो सिखा दें, मैं हर चीज़ सिखाने को तैयार हूं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि जस्ट कोर्स को पूरा होने दें, हो सकता है कोर्स में जो आपकी कन्फ्यूजन हो वो कोर्स पूरा होने की वजह से आपकी कन्फ्यूजन खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मजीद बेहतरीन से बेहतरीन कोर्स प्रोवाइड करूं और इससे भी तगड़ा कोर्स प्रोवाइड करूं इंशाल्लाह से। बस दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मुझे इस मामलात में स्टेबल रखे। इंशाल्लाह से मैं आप लोगों के लिए तगड़ी सी तगड़ी चीज़ें लेकर आऊँगा इंशाल्लाह से। दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं।